लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। लिस्ट कराने की योजना यहाँ पर बना रहा है और कब तक कंपनी की लिस्टिंग का प्लान है और इसको लेकर तमाम डिटेल्स क्या है, हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जो है वो जुड़ गए हैं डिटेल्स लेकर। प्रकाश, बताइएगा यहाँ पर किस तरह की प्लानिंग है ओएनजीसी ग्रीन को लिस्ट कराने की? देखिए, काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से ओएनजीसी ग्रीन की जो लिस्टिंग की प्रक्रिया है वो FY27 के आखिर से या फिर FY28 की शुरुआत से लिस्टिंग प्रक्रिया की शुरुआत कर सकती है। ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि इस वक्त जो इमीडिएट फोकस है वो ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी एडिशन के ऊपर है, लिहाजा इस मसले पर कई तरह की रणनीति तैयार की जा रही है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि ओएनजीसी ने अपने तमाम सब्सिडियरीज और ज्वाइंट वेंचर्स के साथ इस मसले पर बैठक की है कि कैसे खासकर रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में तेज गति से कैपेसिटी एक्सपेंशन हो। और ये योजना तैयार की गई है कि अगले 2 साल के अंदर 3 से 4 गीगावाट की एडिशनल कैपेसिटी जो है वो ऐड की जाएगी। जहां तक रिन्यूएबल एनर्जी का सवाल है, इस वक्त जो कैपेसिटी है करीब 3 गीगावाट के आसपास है और उसमें करीब 3 से 4 गीगावाट और ऐड करने की योजना है अगले 2 साल के अंदर। इसके अलावा जो ज्वाइंट वेंचर कंपनी है ओएनजीसी ग्रीन की, ONGPL, जो कि NTPC ग्रीन के साथ है, उसके जरिए कुछ ओवरसीज असेट्स भी एक्वायर करने की योजना तैयार की गई है। साथ ही साथ तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं, अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें जिसमें विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, बैटरी स्टोरेज, एनर्जी स्टोरेज जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं उस तरफ एक्सपेंशन किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ऐड करने की कोशिश की जाएगी ताकि कैपेसिटी में तेजी से बढ़ोतरी की जाए और इसके लिए 2030 तक करीब 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना तैयार की गई है। तो काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। हालांकि कंपनी ने इस बात पर सफाई दी है कि इमीडिएट प्लान नहीं है ओएनजीसी ग्रीन लिस्टिंग का, लेकिन सूत्र अब हमें जानकारी दे रहे हैं एक टाइमलाइन के बारे में जिसके हिसाब से FY27 के आखिर से या फिर FY28 की शुरुआत से जो लिस्टिंग की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत की जाएगी। धन्यवाद प्रकाश। और इसी के साथ आज के बाद और सेबी ने डेट सिक्योरिटी को लेकर नया कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है अंकुर। जी अंकुर, बताइए क्या है सेबी का नया प्रस्ताव? या मार्केट रेगुलेटर सेबी ने ये सजेस्ट किया है कि जो पब्लिक इश्यूज होते हैं डेट के, वहां पर आप रिटेल को थोड़ा सा इंसेंटिव दे सकते हैं। जब मैं इंसेंटिव की बात करता हूं तो यहाँ पे ये जोर दिया जा रहा है कि जिस तरीके से अगर आप एफडीज की बात करें, यानी कि जो फिक्स डिपॉजिट्स हैं, वहां पर आपने कई बार देखा होगा कि बैंक क्या करते हैं कि आपके अगर सीनियर सिटीजन हैं, वुमेन हैं, तो उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए और थोड़ा सा इंसेंटिवाइज कर देते हैं। वहां पर आपको दिखेगा कि जो एफडी में रेट है थोड़ा बेहतर मिल रहा है, थोड़ा 5 बेसिस पॉइंट बेहतर है, सीनियर सिटीजन को बेहतर है। उसी तर्ज पे, उसी तरीके से यहाँ पे मार्केट रेगुलेटर ये बोल रहा है कि आप कूपन रेट में कुछ कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप रिटेल पार्टिसिपेशन की बात करें, इसी तरीके की कैटेगरीज बना सकते हैं जिस वजह से आप रिटेल पार्टिसिपेशन को इनकरेज कर सकते हैं। और इनकरेज करने की बात इसलिए की गई है कि अगर आप डेटा है उससे पता चलता है कि जो पब्लिक इशुएंस है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की बात करें तो FY25 में वो कम हुआ है और ये 81.49 बिलियन रुपीस रह गया है, जबकि अगर पिछले साल की बात करें तो 927 बिलियन था। तो यहाँ पर जो घटते हुए रिटेल पार्टिसिपेशन को अरेस्ट करने के लिए मार्केट रेगुलेटर एक डेटा भी दे रहा है और साथ में सुझाव भी दे रहा है कि आप थोड़ा सा उसको इंसेंटिवाइज करिए, थोड़ा सा उस पर डिस्काउंट दीजिए या फिर कूपन रेट बेहतर दीजिए तो रिटेल पार्टिसिपेशन बेहतर हो सकता है। राइट अंकुर, तो ये नया कंसल्टेशन पेपर सेबी की तरफ से। शुक्रिया तमाम डिटेल्स देने के लिए। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं।